वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा इरेशनल नंबर्स को हमने किस तरह से एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक ऑपरेशंस इंक्लूडिंग अलजेब्रा यूजिंग सम फार्मूला, वो सभी का प्रयोग करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए पहला अपना क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं। Simplification involving all basic operations having addition, subtraction, multiplication and division. In question first, we are given that we have to add this set of irrational numbers. We have to add 2 under root 3 minus 5 under root 2 and under root 3 plus 2 under root 2. हमने बताया था कि एडिशन में किस तरह से हम लाइक सर्ट्स को पहचानेंगे। सबसे पहले आपको इन सर्ट्स को आपने ऐड करने से पहले ये देखना है कि इनमें से लाइक सर्ट्स कौन से हैं। साफ दिखाई दे रहा है 2 अंडर रूट 3 और यहाँ अंडर रूट 3 वाला पार्ट सेम है, लाइक है। उधर से 5 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 लाइक रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। सो ऐड करने के लिए हम फर्स्ट प्रोसेस करेंगे। पहले इनके बीच में साइन, प्लस का साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सेम यों का यों 2 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यदि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो अंदर के निशान बदलने थे, और यदि सब्ट्रैक्शन नहीं है तो ये ब्रैकेट आप यों का यों खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी आपको। 2 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हम इनमें से जो लाइक सर्ट्स हैं उनको इकट्ठा ऐड करेंगे। 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड माइनस 5 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। आप चाहें तो अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अंडर रूट 3 का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यानी रेशनल नंबर इसमें 1 है। मैं पहले लिख लेता हूँ, इससे आपको ऐड करने में आसानी होगी। इफ यू वांट टू टेक अंडर रूट 3 एज कॉमन, रेशनल नंबर विल बी 2 प्लस 1, एंड हियर if you take negative under root 2 here, it will be positive 5 and minus 2. It will give you 3 under root 3 and 3 multiplied by minus under root 2. So it is minus 3 under root 2. Further, we cannot add them. अब इसमें आपको और कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं और रेशनल पार्ट आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रह जाएगा। इट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम इसको एक बार सम अप फिर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लाइक रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। इनमें ऊपर बार लगा देता हूँ मैं, सेम सर्च दिखाने के लिए। इन दोनों को इकट्ठा जोड़ें, इन दोनों को इकट्ठा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है। अब की बार 3 टर्म है यहाँ। 3 टर्म्स जब आप देख रहे हैं
तो इन तीन टर्म्स को भी सेम बिल्कुल पिछले वाला प्रोसेस लेते हुए आप ऐड करेंगे। फर्स्ट लाइन ये होगी 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। ऑपरेशन का साइन ऐड का है, you have to add them, so put a plus sign here in between, and second number is 3√3 minus √2 plus √5। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ प्लस वाला जो साइन दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको आप माइनस कर देंगे और फिर इसके निशान बदल जाएंगे। अदरवाइज सेम प्रोसेस है दोनों। मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट खोलने में आपको कोई समस्या नहीं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 एंड प्लस √5। लेट्स रीग्रुप इट। आइए हम इनके लाइक सर्ड्स के जोड़े बना लें। यहाँ आप देख रहे हैं 2√2 माइनस √2 लाइक सर्ड्स हैं। नेक्स्ट √3 वाला पेयर ले लीजिए, ये और ये दोनों के साइन साथ साथ रखिए। 5√3 माइनस 3 प्लस 3√3। √5 वाला इरेशनल नंबर हमारे पास और एक पेयर बचता है, इसको भी साथ में लास्ट में लिख लीजिए। माइनस 7√5 प्लस √5। अब हमें यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। √2 के साथ जो रेशनल नंबर है वो 1 है, यहाँ भी √5 के साथ 1 है। सो यदि हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं या 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सिंपली उत्तर आता है इसका √2। आप चाहें तो 1 यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट √3 वाला रेशनल नंबर जब हम ऐड करेंगे तो √3 कॉमन लेने के बाद 5 और 3 ऐड कर दें आपको, प्लस 8√3। यहाँ -7 + 1, the result will be -6 and it will be √5. No further solution is possible. All these irrational numbers are not like now, so it will be your final answer. Let's take another example. What do we see here? I have taken some questions in which rational part are fractional. Here we have 2/3 √7. Remember, this √7 is multiplied by this fraction. If we want to separate it, then we have to multiply it by 2. √7 is multiplied with numerator. So I am taking it in first bracket 2/3 √7 minus 1/2 √2 plus 6 √11. Put a plus sign in between. 1/3 √7 plus 3/2 √2 minus √11. Open this bracket. No need to change the sign. Here is plus sign. So 2/3 √7 minus 1/2 √2 plus 6 √11 plus 1/3 √7 plus 3/2 minus √11. Here is the rational number is 1. You have to regroup them. इनको फिर आपने लाइक शॉर्ट्स को पहचानना है। लाइक शॉर्ट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले
इस वाले पार्ट को और √7 वाले पार्ट को इकट्ठा लिखिएगा। फिर √2 वाला पार्ट इकट्ठा होना है। आई हैव फॉरगॉटन समथिंग, I have to put √2 here, this one. So taking like surds together, like surds इकट्ठे कर रहे हैं हम। 2/3 √7 plus 1/3 √7। सेकेंड प्लेस पर मैं √2 वाला ले रहा हूँ, -1/2 √2 plus 3/2 √2 and remaining part is this 6 √11 plus 6 √11 minus 1 √11. Take √7 common here. If you are able to add 2/3 and 1/3 orally, most welcome. If not, then take √7 common. You will get 2/3 plus 1/3 here. And you have to put a dot here. I have taken √7 common. Minus, in the same way, if I take √2 as common factor, you will get 1/2 here. Remember, I am taking minus sign outside this bracket, so put a negative sign here, -3/2 plus 6 common √11, sorry, I have to take √11 as common factor, 6 minus 1 into √11, 1 यहाँ से और 6 यहाँ से। अब हमारे पास है, इसमें एल्शियम लेके यदि हम जोड़ें, you will get 3/3, which means 1. So √7, इसका सारे का आंसर 1 होगा जब आप ऐड कर लेंगे। जब आप यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, इट विल बी -2/2, -2/2, और ये माइनस एक ब्रैकेट के बाहर है, सो इसका रिजल्ट होगा -2, सॉरी +1। आप ऐड करके इसे यदि देखना चाहें तो 1/2 -3/2, एल्शियम 2 लेने के बाद 1 - 3, सो -2/2, -1 यहाँ रहेगा, सो -1 इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके +1 रहेगा और √2। You can omit this one. Here you will get 5 √11 plus 5 √11. So it will be your final answer. This is your simplification. In next section, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, किस तरह से दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने ये एग्जाम्पल्स आपके लिए कुछ लिए थे, उन्हीं सेम एग्जाम्पल्स को मैं एक बार फिर रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। हो सकता है उनमें से कुछ एक आध यहाँ हल्का फुल्का सा चेंज हो। हमारी कमांड है मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस। सो मल्टीप्लिकेशन में आपको सभी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, रेशनल को रेशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ। एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम है तो एक ही रूट के नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई 3/2 and this √5 will be multiplied by √5. Product of these two will be 6 and product of these two will be 5 and your final answer will be 30. I have to multiply this now. So in the same process, 6 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, √15 को मल्टीप्लाई करिए √3 से। सो रेशनल पार्ट की प्रोडक्ट बनेगी 24, 24
और यहाँ प्रोडक्ट बननी है, एक रूट के नीचे नीचे ही मल्टीप्लाई में कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ इस 15 के फैक्टर्स करना। ये 15 यहाँ ध्यान दें 5 इंटू 3 है और एक 3 आपका ये है। सो ये 3 रेशनल नंबर होके बाहर आ जाएगा और 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट 5। फाइनल आंसर आपका रहेगा 24 3 जा 72 under root 5. In this way you can multiply two irrational numbers. Let's take third example. We have to multiply these both. The same practice will be adopted. वही तरीका आप करिए, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ आप देखेंगे कि 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 9 हो गई है और अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 की मल्टीप्लिकेशन आप चाहें तो फैक्टर फॉर्म में शुरुआत में कर लें या बाद में उसके रूट निकाल लें। 8 2 जा 16। अभी 16 हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो वी हैव 2 पेयर्स and we will multiply 9 by 4. Your answer will be 36. In next, I have to multiply 3 under root 28 and we have to multiply it by 6 under root 7. So multiply this number first. 3 को मल्टीप्लाई करिए 6 से और अंडर रूट 28 को मल्टीप्लाई करिए 7 से। इनके प्राइम फैक्टर्स करने की कोशिश करिए। रेशनल नंबर आपका 18 हो गया है, मल्टीप्लाई होगा। अब प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए अंदर 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड दिस 7 इज 1 मोर। सो यू विल गेट एडिशनल नंबर हियर। 2 बाहर आ जाएगा, 7 भी बाहर आ जाएगा। आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. Your result will be 36 into 7. 7 6 are 42 and 7 3 are 21 and 4. Your answer will be rational number. Let's take another process how to divide these numbers. If we have to divide these numbers, we have to adopt the same practice. You have to divide a rational number by rational number and irrational number by irrational number. So when we add, we take it as in form of numerator and denominator. By which number we have to divide a number will goes in denominator. So I'm taking it as fractions. So divide 16 by 4 and in the same root divide 6 by 2. Here this answer will be 4. It will become rational and 2 और 6 आपस में कटेंगे, 3 आपके पास अंडर रूट में रह जाएगा. So the division of these two irrational numbers is 4 under root 3. In the same way, I will divide here 12 under root 15 when divided by 4 under root 3 gives us this expression. So for 12 divided by 4 will give you 3 and this 15 divided by 3 will give you under root 5. It will be your answer. In next question, let's take one more. When we divide these two numbers, we have to write 18 under root 21 divided by 6 under root 7. तो 18 को 6 से डिवाइड करते हुए आपका आंसर 3 आया और इस अंडर रूट में जब 21 को 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट अंडर रूट 3. I think you might have understood all the process in which we have to. Let's take next question.
आई एम टेकिंग नेक्स्ट। अगले प्रश्न में देखिएगा क्या सॉल्यूशन आपका बनता है। आइए, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ एक बड़ा बढ़िया सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। 8th क्लास में आपने फार्मूले पढ़े थे कुछ। यदि फार्मूले आपको याद नहीं है तो दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का। और यदि आपके पास फार्मूले आपको याद हैं तो मैं इसे कंपेयर करता हूं। यदि मेरे पास दो संख्याएं हैं a माइनस बी और a प्लस बी और इनके प्रोडक्ट हमें करनी है, तो आपका ये फार्मूला बनता था स्क्वायर डिफरेंस का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यदि आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं है तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन इसमें दूसरी होगी। मैं पहले यही अप्लाई करता हूं। 3 माइनस अंडर रूट 11 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 11। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में बाइनोमियल हैं और दोनों के साइन डिफरेंट हैं। सो ये फार्मूला लगाने का प्लेटफॉर्म आपके पास बिल्कुल राइट टाइम है। सो आई विल टेक स्क्वायर ऑफ 3 एंड माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। Square of 3 will be 9 and square of this 11 will, square root 11 will be 11 and your answer will be minus 2. Let's have one more practice. यदि ये प्रोसेस आपको फार्मूले याद करने में, फार्मूलों को आइडेंटिफाई करने में आपकी समस्याएं आती हैं तो एक प्रैक्टिस हमें और करनी है। फिर हम इसको बांट बांट कर गुणा करेंगे। 4 मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। इसको ब्रैकेट विधि बोलते हैं। ब्रैकेट्स बार बार एक ब्रैकेट को खोलिए और इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं एक अलजेब्रे का एग्जांपल ले लूं, उसके बाद इसे सॉल्व कर रहा हूं। यदि मुझे 3x प्लस 5y को मल्टीप्लाई करना पड़ता 3x माइनस 5y से, तो मैं दूसरा तरीका ये ले लेता कि इस 3x से मल्टीप्लाई करता 3x माइनस 5y। देखें, एक ब्रैकेट को मैं सेम लिखूंगा और अब की बार इस प्लस 5y से इसे मल्टीप्लाई करता और सेम इसी ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई आपको करना है। इट इज 3x माइनस 5y। यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए दो तीन बातों का बहुत सावधानी से आपने ध्यान रखना है। 3 गुणाएं होती हैं। एक, जब टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और यहाँ वेरिएबल्स की, उधर वो इरेशनल नंबर की हो जाएगी। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्लस। चाहो तो शुरुआत में लिख लीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। साइन की मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस, रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी 15 और वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन होगी x इंटू वाई। यहाँ आगे इसे इससे मल्टीप्लाई करिएगा, साइन की मल्टीप्लिकेशन प्लस, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 15 और वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे, यू विल गेट माइनस साइन। जब आप निशानों के गुणा करोगे तो माइनस आपको मिलेगा और जब आप संख्याओं के गुणा करोगे यू विल गेट 25 एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज y square. So it will be 9x square. You can see this minus 15xy and minus 15xy will cancel out and you will get minus 25y square. It has the same property as shown above. ये भी बिल्कुल वही है, ये 3x का स्क्वायर यहाँ है और माइनस 5y का स्क्वायर, सॉरी माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यहाँ है। यहाँ चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ये स्क्वायर डिफरेंस आएगा। सेम प्रैक्टिस आप यहाँ भी कर सकते थे। इस ब्रैकेट को खोलने की बहुत ज़्यादा
तेजी से बच्चे को ये आना चाहिए, क्योंकि आगे जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद, आई एम टेकिंग दिस 3। सो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड मेथड ले रहा हूं, ब्रैकेट मेथड। इसे ध्यान से सीख लीजिए, सीधा फार्मूला नहीं आता तो। 3 प्लस √11 और अब की बार -11 से मल्टीप्लाई करना, -√11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √11 को। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट +9। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ध्यान देना 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 से, और √11 यों का यों रहेगा, क्योंकि इसमें रेशनल पार्ट 1 है। सो 3 1 जा +3 into √11. Here you will get 3 -3 √11, and the product of these two will be -11. So these two terms will cancel out, and the possible answer here is -2 again. 9 minus 11, it will be -2. So यदि आपको सीधे फार्मूले नहीं आते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हो सकता है उस समय आपको राइट फार्मूला याद ना रहे। आइए अगले क्वेश्चन में फिर आता हूँ। सेम अप्रोच का क्वेश्चन है, आप चाहें तो सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हियर यदि हम यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लें तो आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनता है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये मैं √5 को और -3 को आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करूंगा। 5 -3 √5 -3, and if I am taking minus sign common here, आप यहाँ माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है। ये माइनस का साइन आप चाहो तो पीछे ले लीजिए या आगे लेके जाइए। इट विल बी √5 +3। अब आप यहाँ देखें, क्या आपके पास ये a-b और a+b का फार्मूला है? यदि हाँ तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं, a-b a+b, इसका स्क्वायर होता है हमारे पास a² -b²। सो जब हम यहाँ इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी b² -a²। सो यदि आपको ये फार्मूले से मल्टीप्लाई करना आता है तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेके √5 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर आपके पास है 5 और -9। -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +4 आंसर आएगा। दूसरा तरीका जो मैंने अभी ब्रैकेट खोलने की विधि बताई थी, ये फार्मूला मेथड है, आप फार्मूले से यूज कर सकते हैं, और ये वाला जो अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ वो आपके लिए ब्रैकेट खोलने की विधि से है। सो आई एम टेकिंग दिस -3, सेकेंड टाइप कर रहा हूँ। ये पार्टीशन आप ध्यान से देखें, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, -3 -√5, और +√5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ब्रैकेट से, -3 -√5। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास 4 टर्म्स, 4 बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट हो जाएगी। पहले मैंने इस बाइनोमियल को मोनोमियल्स में तोड़ा, यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ये ब्रेकअप हो गया। इस ब्रैकेट को हमने 2 बार लिखा। अब हम यहाँ ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन के खोलेंगे। साइंस जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस, 3 × 3 9,
अब यहाँ साइन की प्रोडक्ट प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना 1 से और अंडर रूट 5 यहाँ एज वेरिएबल, सो 3 अंडर रूट 5। यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन सेम है, साइन की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 3 अंडर रूट 5 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -5 अंडर रूट 5 -5। ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सो इट विल बी 9 - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँ कि यदि आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला यूज़ करना फिर उसके बाद ज़रूरी है। इनमें थोड़ा सा डिटेल और ले रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि अभी मल्टीप्लिकेशन हमें समझ नहीं आई। ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं इन सभी संख्याओं में एक रेशनल एक इरेशनल पार्ट पुटअप कर रहा हूँ। ध्यान से सीखना, यहाँ दिक्कत आएगी। इस संख्या को मैं लिख रहा हूँ -3 अंडर रूट 1 क्योंकि एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है। अगली संख्या को मैं लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। अगली संख्या को हमने सेम उसमें लिखा -3 अंडर रूट 1 एंड -1 अंडर रूट 5। ध्यान से इसे सीखिए। -3 अंडर रूट 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, -3 अंडर रूट 1 -1 अंडर रूट 5, फिर +1 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम। मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ स्पेस, या बना लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करना है हमें इससे, -3 अंडर रूट 1 एंड -1 अंडर रूट 5। अब जो मल्टीप्लिकेशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सभी में रेशनल इरेशनल पार्ट मिक्स्ड सर्ड्स में ये लिख लिए हैं। सीधी सी बात है, जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिसीजन आपको लेने हैं। सबसे पहला, निशानों की गुणा क्या होगी, प्लस। रेशनल नंबर्स की गुणा क्या होगी, 9। इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 1। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। आगे नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट मोनोमियल को मोनोमियल से, निशानों की गुणा होगी प्लस, रेशनल नंबर्स की गुणा होगी 3 × 1 3, और रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई 1 और 5 की मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 5। नेक्स्ट टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 3 डिसीजन लेने हैं। सबसे पहले अपने निशान यानी साइन मल्टीप्लाई करने हैं, फिर रेशनल नंबर पार्ट को रेशनल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद इरेशनल नंबर पार्ट को इरेशनल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये आपने सावधानी बरतनी है, एक प्रोडक्ट में ये 3 डिसीजन लेने होंगे बार बार। यदि सभी डिसीजन ठीक हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन सही आएगा, अदरवाइज गलत। सो निशानों की गुणा -3, रेशनल नंबर्स की गुणा -3, साइंस की प्रोडक्ट माइनस, रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट 3, और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट यहाँ अंडर रूट 5। अब इस मोनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 और 1 की पहले साइन मल्टीप्लाई करिए, माइनस रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट 1 और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 5 हो गए। अब हमारे पास ये हुआ 9, ये आपस में एक जैसी हैं दोनों संख्याएं, और ये -5, यू विल गेट 4 हियर।
and it will be your simplification. इसको बार बार देखिएगा. Next, I'm taking some more simplifications based on formulae. जहां आप a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते थे, आप पिछली तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं या सीधा फार्मूला लगा सकते हैं. फार्मूला लगाने के लिए इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे. मैं पहले फार्मूला आपका लिख देता हूं. आपका फार्मूला है सॉरी, बीच में बैटरी कम हो गई थी. अब मैं कंटिन्यू करूं. हमारे पास था ये a माइनस बी का होल स्क्वायर. इसमें आपको करना था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. चाहे यहाँ माइनस है चाहे प्लस, स्क्वायर्स दोनों पॉजिटिव होंगे. माइनस 2 टाइम्स a into b, or you can take b as a negative here, or you can put a plus sign here. So इसी तरह फर्स्ट टर्म जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म a हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a is 3 and b is minus √3. I'm taking this minus sign here in place of this. So simplify it. 3 square is 9, √3 square is 3. और इन दोनों की तीनों की प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो वही मेथड फिर लगाइए. सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन आई तीनों में माइनस, फिर रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आई 6 और इरेशनल नंबर √3, एंड यू विल गेट 12 minus 6 √3. 12 minus 6 √3. सेम प्रोसेस आप यहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम. √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर. आई एम टेकिंग दिस इनसाइड ब्रैकेट एंड प्लस 2 टाइम्स √5 into minus √3. So what will be its square? 5. Square of any negative integer is always positive. So minus √3 का स्क्वायर प्लस 3. ध्यान दें स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे. यहाँ साइन की प्रोडक्ट पहले करोगे, दिस नेगेटिव साइन विल मेक ऑल दीज नंबर्स नेगेटिव. फिर आपने रेशनल नंबर की प्रोडक्ट करनी है, इट्स 2, एंड इरेशनल प्रोडक्ट इज √15. So you will get 8 minus 2 √15. You can take 2 as common if you want, or 6 here common. आप यहाँ भी 6 कॉमन ले सकते थे. So 2 और यहाँ 6 कॉमन आने के बाद √3 बचेगा नेगेटिव. यहाँ भी 2 यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं, you will get 4 here in place of 8 and here minus √15. इस ब्रैकेट को आप खोल लें तो सेम यही रहेगा सिंप्लीफिकेशन. लेट्स टेक 9th क्वेश्चन. अब से पहले आपका फार्मूला बनता था a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि a b यहाँ c और d हैं. यहाँ जैसे एक्स वाई होते तो यहाँ कोई और दूसरे नंबर्स हैं, यू वी हैं, पी क्यू हैं, जो भी एक जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर्स मैच नहीं हो रहे. सो यहाँ हमारे पास केवल फार्मूला मेथड नहीं लगेगा, हम इसे ब्रेकअप करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सबसे पहले इस 5 को लेते हैं. यहाँ 5 और फिर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे.
2 प्लस अंडर रूट 5। अब की बार अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट 7 का निशान भी साथ ले लीजिए। 2 प्लस अंडर रूट 5। फिर वही मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम आपको चलाना है। 5 इंटू 2 इज 10। यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के सामने 1 से, क्योंकि यहाँ रेशनल पार्ट 1 है। ये अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ लगे हुए अंडर रूट 1 से, जो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ये खोल खोल के बताया था। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होना, प्लस रेशनल नंबर की प्रोडक्ट है 5 और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट है अंडर रूट 5। इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत सावधानी से देखिए। अब आगे जो मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं उसमें है 2 रूट 7 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट के अंदर आएगी प्लस अंडर रूट 35। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करता। सो यू विल गेट 10 प्लस 5 रूट 5। आई एम राइटिंग वंस अगेन प्लस 2 रूट 7। नो नीड टू राइट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ये सिमिलर और लाइक इरेशनल नंबर्स नहीं हैं। यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 35 है। नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टाइप। ऊपर आपने देखा कि दोनों के बीच प्लस के निशान थे, यहाँ एक चीज कॉमन बन रही है। लेट्स टेक अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 से, फिर इस पूरे माइनस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 से। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी है। रेशनल नंबर यहाँ बाहर 1 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गए तो बाहर 1 ही रहेगी, और इरेशनल पार्ट की मल्टीप्लिकेशन 10। निशानों की गुना पहले करिए माइनस, रेशनल नंबर की गुना 1 और 1 की गुना होगी 1, 5 और 3 की गुना होगी रूट के अंदर 15। नेक्स्ट निशानों की गुना माइनस, और संख्या है आपके पास बाहर रेशनल 1 जिसकी प्रोडक्ट भी 1, और अंडर रूट टू की मल्टीप्लिकेशन होगी 2। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ साइन की मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉजिटिव होगी, और 1 अंडर रूट 6। ये मैं 1 कहाँ से ले रहा हूँ, इसके बाहर एक प्रोडक्ट है और इसके बाहर कोई एक संख्या है रेशनल नंबर, 1 से मल्टीप्लाई है ये सिखाने के लिए है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं। आप अपने सॉल्यूशंस में से ना लिखें। सो यू विल गेट अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15 माइनस 2 and plus under root 6. Here we can write it as first rational number, second smaller number in root sign, third number is under root 10, and fourth number will be minus under root 15. Not necessarily you have to write this. Generally we take this in form. Your answer is this one. It may be treated as correct answer. Next, you need to take more attention here. First of all, there is a square on this bracket. You have to expand square of this first. 2 plus under root 2 square. How to expand square? Take square of this 2, a square, square of this under root 2, b square, and 2 times the product of both. दोनों की प्रोडक्ट का 2 गुना। बहुत सारे बच्चे इस 2ab फॉर्म को नहीं यूज करते, सिर्फ इनके स्क्वायर्स करके वो सोचते हैं हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और यहाँ प्रोडक्ट साइन की पॉजिटिव, 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। यहाँ हमारे पास 6 बचा और प्लस 4 रूट 2।
यदि ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 3 प्लस रूट 3 इंटू 6 प्लस 4 रूट 2। अब आपको वही ब्रैकेट की तरह से इसे मल्टीप्लाई करना है। 3 को बाहर लें और 6 प्लस 4 रूट 2 वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई कर दें। फिर प्लस अंडर रूट 3 बाहर लें ब्रैकेट के और 6 प्लस 4 रूट 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दें इसे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। थ्री को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, साइन पॉजिटिव है। इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 12, रूट 2 सेम रहेगा क्योंकि सामने रूट था ही नहीं। अब इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 से और 3 मल्टीप्लाई होगा इस 6 के बाद अंडर रूट 1 से, यानी पॉजिटिव 6 अंडर रूट 3। इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट अंडर रूट 6 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक में अंडर रूट 2 है, एक में अंडर रूट 3 है, एक में अंडर रूट 6 है और एक रेशनल पार्ट है। ये इससे आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ 2 कॉमन इसमें बाहर आता है, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 6 अंडर रूट 2 बचेगा। ध्यान दें इरेशनल नंबर में से कॉमन नहीं लिया जाएगा। यदि रेशनल नंबर यहाँ सभी में होता तो वो कॉमन लिया जा सकता था। प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 6। यदि हम इस ब्रैकेट को खोलें इट विल बिकम 18, it will become 12 under root 2, it will become 6 under root 3 and it will become 4 under root 6. So simplified form is this. Let's take next. इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें दो बातें बहुत बढ़िया तरह से समझनी होती हैं और वो समझ हमारी ये होनी चाहिए। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि अंडर रूट 45 को आप कैसे एक्सप्रेस करें। अंडर रूट 45 फैक्टर्स करें 3 इंटू 3 इंटू 5, सो ये संख्या हो जाएगी 3 अंडर रूट 5। सो नेक्स्ट लाइन में मैं इसे 3 अंडर रूट 5 लिखूंगा। व्हाट्स अबाउट 125? रफ वर्क इसमें करके देखते रहिए। 125 का स्क्वायर रूट होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, सो दिस नंबर विल बिकम 5 अंडर रूट 5। आवर नेक्स्ट नंबर इज 200। 200 will become 2 into 2 into 5 into 5 into 2। सो इसमें से आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 50 को और कर लीजिए। अंडर रूट 50 आपका हो जाएगा 5 इंटू, हल्का सा स्पेस यहीं बना रहा हूं ऊपर, इसे इट इज 5 इंटू 5 इंटू 2। सो दिस नंबर विल बिकम 5 रूट 2। सो ये आपके पास कुछ सॉल्व फॉर्म्स हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहले 3 एज इट इज। अंडर रूट 45 का आंसर है 3 रूट 5, 3 रूट 5 माइनस 125 का आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 5 अंडर रूट 5। अंडर रूट 200 का आंसर हमारे पास आया प्लस 10 रूट 2 हियर, एंड व्हाट इज अंडर रूट 50? 5 अंडर रूट 2। हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 10 अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 2। Let's see, under root 5 is common here,
सो 9 में से 5 घटा दीजिए, 4√5 बचेगा। यहाँ ये सेम रेशनल नंबर्स हैं, लाइक हैं, √2 दोनों में है। सो √2 को कॉमन लोगे तो 10 और 5 की एडिशन हो जाएगी 15√2। उम्मीद है अब सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा है डिवीजन से, और इसमें उम्मीद है आप सभी सीरियसली और सीख लेंगे, फिर मेरे पास ये समस्याएं कम हो जाएंगी, आगे सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। सबसे पहले अंडर रूट वाले पार्ट को अंडर रूट से डिवाइड करना है। यदि हम √30 को √6 से डिवाइड करते तो एक ही रूट के नीचे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यू विल गेट 5 here √5। व्हाट्स अबाउट 140 एंड √140 और 28? 7 से कैंसिल करिए, 7 2 जा 0, 7 4 जा 4, 1 जा 4, 5 जा। So what is this? 55 √55 divided by √99, 11 5 जा 11 9 जा। So you will get √5 upon 9 और 9 will become 3। अभी 9 लिख के उसके बाद में इसे सॉल्व कर देता हूँ, √5 ऊपर रह जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। सो पहली स्थिति आपके पास बनी, ये सारी स्थिति हो गई आपके पास। मैं सॉल्यूशन फिर दिखा देता हूँ एक बार। 2 इंटू √30 अपॉन 6 मल्टीप्लाई है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 140 अपॉन 28 प्लस यहाँ 1 है मल्टीप्लाइड बाई 55 अपॉन 99 in under root. So here you will get 5. So it will become 2 under root 5 minus 3, 28, I think it is 28. So 28 5s are 140. You will get under root 5 here plus 1 and you will get under root 5 upon 9. Under root 5 upon 9. Later on this 9 will become 3. You can take it out of square root. So 2 under root 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 और प्लस 1/3 और यहाँ रहा अंडर रूट 5। अब आप स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा 2 माइनस 3 प्लस 1/3। सो टेक एलशियम, 3 एलशियम 6 माइनस 9 प्लस 1। ये स्क्वायर रूट यदि आपको ये एलशियम से सॉल्यूशन नहीं करना आता तो 5वीं 6वीं में इस तरह के अभ्यास हैं वो करिए। यहाँ 7 माइनस 9 माइनस 2 अपॉन 3 into under root 5. It is your simplification. I hope you might have learned it or go through your questions yourself. Do not insist that all these questions have been provided in videos. Take these questions on your, write down on your homework copy and you have to solve them without looking at the video, or simply this is just like a practice material for you. I have taken addition, subtraction, multiplication and division of irrational numbers. Further, there are 2 or 3 more exercises in 9th. काफ़ी लेंथी सा सिलेबस है नंबर सिस्टम का 9th में, और अभी काफ़ी